जो अभी इंडियन वुमेन्स टीम ने किया है, अभी लोगों को हिस्टोरिक नहीं लग रहा होगा, बट क्या पता ये लड़कियां एक इतिहास लिखने वाली है। 1.4 बिलियन पीपल्स का ड्रीम है वर्ल्ड कप। क्या पता इन लड़कियों के पास चांस है उस ड्रीम को जीने का। आईडब्ल्यूएल टीम्स को फुली क्रेडिट जाना चाहिए। बिहाइंड द सीन भी कुछ लोगों को क्रेडिट जाता है, जिनकी शायद बात आज की डेट में कोई लोग करेंगे नहीं। एएफएफ ने भी नहीं सोचा था कि ये वुमेन्स टीम थाईलैंड को हरा के एशिया कप क्वालिफाई कर देगी। जो सैलरीज वुमेन्स टीम के कोच को दी जा रही है, वो अगर मैं बता दूं तो आप लोग वीडियो बंद ही कर देंगे, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। स्काउटिंग जो है वुमेन्स फुटबॉल में रिकमेंडेशन पे चलती है, पार्ट टाइमर स्टाफ की जरूरत नहीं है। आपको आईडब्ल्यूएल वो उसको आपको प्रीपोन करके जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। कंट्रोवर्शियल है, काफी लोगों को लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं। ये बेस्ट पॉसिबल प्लान है करंट सिचुएशन को देखते हुए। एआईएफएफ को ये मौका मिस नहीं करना है। इंडियन फुटबॉल में पिछले कुछ टाइम से सिर्फ दुख भरी खबरें ही हमें सुनने को मिल रही थी। इन सब दुख भरी खबरों के बीच एक किरण जो निकल के आई हैं, वो है भारतीय महिलाओं की टीम, फुटबॉल टीम, जिन्होंने एक इतिहास की तरफ कदम जरूर बढ़ा दिया है। लोगों को ये जो अभी इंडियन वुमेन्स टीम ने किया है, अभी लोगों को हिस्टोरिक नहीं लग रहा होगा, बट क्या पता गोइंग अहेड ये लड़कियां एक इतिहास लिखने वाली है। और वो इतिहास कैसे, वही मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि बहुत कुछ हुआ पिछले कुछ टाइम में इंडियन फुटबॉल के साथ और एक रे ऑफ होप नहीं मिल रही थी। उसी बीच में इंडियन वुमेन्स टीम ने थाईलैंड को हरा के एएफसी एशियन वुमेन्स कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर दिया है। कई लोग बोलेंगे यार एशिया कप के लिए तो क्वालिफाई किया है, क्योंकि मेंस टीम तो एशिया कप खेलती रहती है, बट ये एशिया कप का क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही क्वालिफिकेशन आगे के दो बड़े टूर्नामेंट के लिए, जो है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप और एलए ओलंपिक्स के लिए, एक क्वालिफिकेशन पाथवे खोलने वाला है इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम के लिए, दोनों ही जगह जहां शायद मेंस टीम आसपास भी ना जाए। जैसे आप सभी को पता था कि इंडियन वुमेन्स टीम थाईलैंड में एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स खेल रही थी। पहले कुछ मैच हमारे थे मंगोलिया के अगेंस्ट, जहां इंडिया ने 13 गोल्स मारे, चेमेलेस्टे के अगेंस्ट जहां हमने 4-0 स्कोर लाइन करी, और इराक के अगेंस्ट जहां पे हमने अगेन 5-0 की स्कोर लाइन करी। थाईलैंड ने भी हमें राइट टू राइट मैच किया सिमिलर स्कोर लाइन के साथ। जब इंडिया वर्सेस थाईलैंड का लास्ट मैच डे आया, वो मैच की सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे और उनके पॉइंट्स इक्वल हैं, हमारा उनका जीडी इक्वल है, और अगर इंडिया थाईलैंड का मैच ड्रॉ होता है तो मैच को पेनल्टीज में लेके जाएगा टू फाइंड आउट विनर, क्योंकि एक ग्रुप से एक लौती टीम जा रही थी एएफसी एशिया कप के लिए, जहां सिर्फ 12 टीमें खेलने वाली है। इसलिए ये जीत थाईलैंड के अगेंस्ट एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि सिर्फ 12 टीम में एशिया कप खेलना इंडियन वुमेन्स टीम की बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। उस अचीवमेंट में आपको एक और चीज बता दूं कि थाईलैंड की रैंकिंग हमसे कहीं ज्यादा बेटर है। अगर आप फीफा रैंकिंग पे यकीन करते हो, जो मैं नहीं करता, जहां इंडिया फीफा रैंकिंग 70 है, वहीं थाईलैंड फीफा रैंकिंग 46 है। मेरे जैसे लोग जो फीफा रैंकिंग पे इतना यकीन नहीं करते, मुझे लगता है एक नंबर है, इस नंबर से खेला जा सकता है। आपको यह भी बता दूं कि थाईलैंड की वुमेन्स टीम ने 2015 और 2019 के फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने खेला है, तो यह दिखाता है कि थाईलैंड एक पुश ओवर टीम नहीं है। ऑन पेपर इंडिया से बेटर वुमेन्स टीम थी। और मैं हमेशा से अपने शो में एक बात कहता आया हूं कि एशिया में वुमेन्स फुटबॉल में टायर 1 और टायर 2 के में लेवल काफी डिफरेंस है। इंडियन टीम जो टायर 2 के आसपास रही है, रीसेंट परफॉर्मेंस हमारी कुछ खास नहीं रही। हम जहां एज ग्रुप कैटेगरी में सैफ चैंपियनशिप हारने लग गए, हमने सीनियर कैटेगरी में भी सैफ चैंपियनशिप हारी, जो जहां हम डोमिनेट करते थे। पर मैं यही बोलूंगा, कई बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। सैफ का टाइटल खोया, बट अब उस टाइटल के बदौलत, खोने के बदौलत हमारी लड़कियों ने इतना हार्ड वर्क किया है कि उन्होंने एशिया कप की बर्थ राइट अर्न कर लिया है। और वो अर्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आपको बता दूं क्यों। एशिया कप में सिर्फ 12 टीमें खेलने वाली हैं, और उन 12 टीमों में आपके 4-4 के 3 ग्रुप बनेंगे। उसमें आपके जो टॉप 2 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप विल गो टू द क्वार्टर फाइनल, एंड 2 बेस्ट थर्ड प्लेस टीम विल आल्सो गो टू द क्वार्टर फाइनल। मतलब एशिया की जब टॉप 8 टीमें डिसाइड हो जाएंगी अगले साल मार्च में ऑस्ट्रेलिया में, वो 8 की 8 टीमें आगे भी पैरेलली आगे बढ़ेंगी एलए ओलंपिक के क्वालिफायर्स में, क्योंकि उन्हीं 8 टीमों में से एशिया को रिप्रेजेंट करने टीमें जाएंगी ओलंपिक्स में। साथ में जो ये 8 टीमें हैं क्वार्टर फाइनल्स में, इनके पास होगा गोल्डन टिकट वुमेन्स वर्ल्ड कप का भी। ये आपको बता दें कैसे होगा, क्योंकि जो 8 में से टीमें पहले जो क्वार्टर फाइनल जीतेंगी, टॉप 4 टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी आपकी वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए।
और बची हुई जो आपकी 4 टीमें हैं क्वार्टर फाइनल में, वो आपस में प्लेऑफ खेलेंगी और दो टीमें वो प्लेऑफ जीतेंगी, वो भी जाएंगी डायरेक्ट वर्ल्ड कप में। तो आपकी टोटल 6 टीमें हो गई। उसके बाद जो 2 टीमें बच जाएंगी, जो हारेंगी प्लेऑफ, उनके पास एक और चांस होगा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए, जब वो इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ का मौका मिलेगा उनको, जो मैच जीत के वो भी वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस जानने का 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो ब्राजील में होने वाला है, उसके लिए इंडियन वुमेन्स टीम के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ पड़ी है। आज तक शायद ही कोई इंडियन टीम वर्ल्ड कप के इतने क्लोज आई होगी कि आपको सिर्फ अपने ग्रुप से बाहर निकलना है। अगर आप ग्रुप से बाहर निकल पाए तो क्या पता आपके पास वो वर्ल्ड कप का सपना, जो हम सपना देख रहे हैं, 1.4 बिलियन पीपल, हम कहते हैं कि 1.4 बिलियन पीपल्स का ड्रीम है वर्ल्ड कप, क्या पता इन लड़कियों के पास चांस है उस ड्रीम को जीने का। बट वो कहानी थोड़ी लंबी है। उस कहानी में बढ़ने से पहले ना थोड़ा सा इस जो कुछ हुआ उसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं और बिहाइंड द सीन कि वर्ल्ड कप का जो ड्रीम है वो पूरा कैसा होगा, उसके लिए भी अभी बहुत सारे डिसीजंस एंड स्टेप्स लेने बाकी हैं इंडियन फुटबॉल फेडरेशन और एएफएफ के द्वारा। पहले ये जान लेते हैं कि भाई ये जो थाईलैंड को हमने हराया है, इसके पीछे के रीजंस, आप क्रेडिट कह लो, रीजंस कह लो, क्या क्या है। देखो, काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी दे दिया, मैं बता देता हूं। आईडब्ल्यूएल टीम्स को फुली क्रेडिट जाना चाहिए। जितने भी क्लब्स ने आईडब्ल्यूएल की टीम स्टार्ट करी है, एक तरीके से कोई पैसों मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट नहीं करी है, उन्होंने वुमेन्स फुटबॉल को सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट किया है, उनको 100% क्रेडिट जाता है। प्लेयर्स को ऑफ कोर्स, ये एक यंग जनरेशन इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम है। आपको मैं आगे आके बताऊंगा कैसे पुरानी जनरेशन को ड्रॉप किया गया। यंगस्टर्स के बदले उन यंगस्टर्स को भी क्रेडिट जाता है कि प्रेशर की सिचुएशन में उन्होंने अवे फ्रॉम होम, इन फ्रंट ऑफ अ होम क्राउड अगेंस्ट थाईलैंड, अपना जो नर्व्स को कूल रखा और इस मैच को जीता और साथ में एशिया कप की बर्थ अर्न करी। उनको 100% क्रेडिट है। उसके अलावा देखो, कई सारे लोगों ने बताया होगा कि 53 डेज का कैंप भी लगा था, उसको भी क्रेडिट जाता है। उसके लिए एएफएफ ने जो भी अरेंजमेंट करा, बैंगलोर में टीम कैंप कर रही थी, वहां पे कुछ फ्रेंडली अरेंज किए गए, उस चीज को भी क्रेडिट जाता है। प्लस करंट कोचिंग स्टाफ को भी क्रेडिट जाता है। ये सब बातें अभी तक, क्योंकि मैं वीडियो कुछ दिन बाद बना रहा हूं, काफी सारे लोगों ने आपको ऑलरेडी ये बातें बता दी होगी। बट मैं वुमेन्स फुटबॉल शायद इतना क्लोजली ना फॉलो करता हूं जितना मेंस करता हूं, पर करता हूं। उसके अलावा जो लोग फॉलो करते हैं उनसे भी मैंने कुछ बातचीत करी है और उनके थ्रू जो मुझे पता चला है वो मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। बिहाइंड द सीन भी कुछ लोगों को क्रेडिट जाता है, जिनकी शायद बात आज की डेट में कोई लोग करेंगे नहीं। उसमें पहला नाम एक फॉरेन कोच हमारी वुमेन्स टीम के साथ जुड़े थे, थॉमस डेनरबाय, जिन्होंने आके पहली बार वुमेन्स फुटबॉल में ऑन द पिच पे बॉल रखे, लॉन्ग बॉल की जगह पासिंग फुटबॉल खेलने की जो नींव कहते हैं, नींव रखी थी वुमेन्स फुटबॉल में। उसके बाद ही हमारे वुमेन्स फुटबॉल में वो पासिंग फुटबॉल खेलने का एक ट्रेंड चालू हुआ और धीरे धीरे पासिंग स्टाइल सिर्फ वुमेन्स सीनियर टीम में नहीं, अपनी क्लब्स फुटबॉल में भी, आईडब्ल्यूएल में भी वो चीज चलने लग गई। और उसके बाद ही ये पैटर्न ऑफ प्ले जो आपको दिखे हैं इस क्वालिफायर्स में, उसके रूट्स बैक इन 2020 से लेके 2022 के बीच में जब ये कोच थे, उनको क्रेडिट जाता है। उसके अलावा एक और कोच जो उस टीम के साथ नहीं है, उनका नाम मैं जरूर ले जाऊंगा, एंटोनी फेरेंट, ईस्ट बंगाल के हेड कोच हैं, पर उन्होंने पहले गोकुलम के साथ भी काम किया है। बहुत सारी लड़कियां जो इस क्वालिफायर्स में अच्छा खेली या जो स्क्वाड में थी, वो कहीं ना कहीं उन्होंने एंटोनी के साथ काम किया है। एक यंग कोच जो इंडिया में वुमेन्स फुटबॉल को चेंज, और उसने मतलब एक ट्रांजिशन फेज से लेके एक बदलाव किया है। जहां भी जाता है आईडब्ल्यूएल टाइटल जीतता है, विनिंग मेंटालिटी तो साथ में है, साथ में वो वुमेन्स फुटबॉलर को डेवलप भी करता है। उनका नाम काफी कम लोग ले रहे होंगे यहाँ पे, पर मैं बोलूंगा उनको भी उतना ही क्रेडिट जाता है जितना क्रेडिट आपने पिछली लिस्ट में लोगों को दिया है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और एक इंपॉर्टेंट बंदे का नाम मैं लूंगा, चेल्सन पिंटो, जो करंट टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं। एक मेजर प्रॉब्लम हमारे वुमेन्स फुटबॉलर के साथ रहती थी कि मैच की इंटेंसिटी और फिटनेस और स्टेमिना, ये 3 जो पॉइंट है, जब वो लोअर लेवल में खेलते थे कोई दिक्कत नहीं है, जब वो हायर लेवल की टीम के अगेंस्ट खेलते थे तो ये सब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था। हमारे प्लेयर्स 30, 40, 50 मिनट्स में वो लोग थक जाते थे और इंटेंसिटी मैच नहीं कर पाते थे। चेल्सन पिंटो, एएफएफ ने रिसेंटली उनको
पूरे सेटअप में एक इन्वॉल्व किया है। उन्होंने यूथ वुमेन्स फुटबॉल में भी, यूथ टीम्स मेंस में भी और स्पेशली सीनियर टीम के साथ बहुत काम किया उस इंटेंसिटी को इंप्रूव करने के लिए, उनके स्टैमिना इंप्रूव करने के लिए। अगर किसी को याद होगा, स्टीफन कॉन्स्टाइन ने भी एक ऐसे ही स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच को अपने साथ लेके आए थे बैक इन 2016-17 के अराउंड, डैनी डेगन। उन्होंने ये काम मेंस फुटबॉल में किया था, वही काम चेल्स्टन पिंटो ने वुमेन्स फुटबॉल के लिए किया है, क्योंकि उनके रोल के बिना जो इंटेंसिटी उन्होंने प्रोवाइड करी, उसके बिना ये वुमेन्स टीम यहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। अब देखो, हम लोग बोलेंगे हम एएफएफ को उनकी बुराई जरूर करते हैं हर चीज़, कुछ चीज़ों में उनकी तारीफ भी बनती है, पर कुछ चीज़ों में रियलिटी चेक भी बनता है। अब देखो, मैं एक पहले बता दूं, एएफएफ को और या उनकी टेक्निकल टीम को, टेक्निकल डायरेक्टर को या जो भी हेड कोच रहे हैं, उनको एक बात का क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने ट्रांजिशन तो किया इस टीम के साथ। सीनियर प्लेयर्स लाइक बाला देवी, आशा लता देवी, जितने भी अदिति, जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे, उनको ट्रांजिट किया गया उनकी फॉर्म के हिसाब से, उनकी फिटनेस के हिसाब से, और नए यंगस्टर्स को कॉल किया गया। इस बात का क्रेडिट मैं एएफएफ को दूंगा। जो उन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज किया था 53 डेज का, उसका क्रेडिट मैं एएफएफ को दूंगा। जो फ्रेंडलीज उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, उसका क्रेडिट एएफएफ को दूंगा। पर मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं, एएफएफ ने भी नहीं सोचा था कि यह वुमेन्स टीम थाईलैंड को हरा के एशिया कप क्वालिफाई कर देगी। अब ये लोग बोलेंगे कि मैं कैसे दावा कर रहा हूं। आप अगर जाओगे एएफएफ के कैलेंडर में, जो नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर है, वो उसमें IWL 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और 30 अप्रैल तक चल रही है। अगर उन्होंने सोचा होता कि वुमेन्स टीम क्वालिफाई कर जाती एशिया कप के लिए, तो किसी ना किसी तरीके से IWL का कैलेंडर ऐसा बनाया जाता कि आपकी लड़कियां कॉम्पिटिटिव फुटबॉल IWL में ले लें, उनको एक इनफ कैंप भी मिल जाए फॉर द एशिया कप जो अगले साल मार्च में है। इसके ऊपर थोड़ी देर में आएंगे, उससे पहले एएफएफ ने वुमेन्स टीम की जो कोचिंग पोजीशन है, उसको एक म्यूजिकल चेयर के गेम की तरह रखा हुआ है। पिछले कुछ 2 सालों में ही सुरेन छेत्री आए एज अ टेम्पररी हेड कोच, फिर चौबा देवी थी एक टाइम पे हेड कोच। 3 मैच के लिए तो संतोष कश्यप को भी हेड कोच बनाया गया। फिर आपके जो यूथ टीम के कोच है वुमेन्स फुटबॉल के, जोकिम अलेक्जेंडर्स को भी उन्होंने कोच बनाया 2 मैचेस के लिए, जब उन्होंने 2 फ्रेंडलीज बैंगलोर में खेले थे, और काफी रोटेशन उन्होंने भी टीम के साथ किया। उसके बाद फाइनली क्रिस्पिन छेत्री को भी हेड कोच बनाया गया अलॉन्ग साइड प्रिया पीवी, जो आपको टच लाइन पे दिख रही थी ज्यादा क्रिस्पिन से। उसके पीछे का लॉजिक, कोई लोग कह रहे हैं कि क्रिस्पिन के पास शायद प्रो लाइसेंस इस टाइम पे है नहीं और प्रिया पीवी के पास है। ऑफिशियली हेड कोच आपने क्रिस्पिन छेत्री को अपॉइंट किया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टच लाइन पे प्रिया पीवी दिख रही थी। अब देखो, एक चीज जो मैं आपको कह रहा हूं कि क्यों उन्होंने नहीं सोचा था, मैंने IWL का रीजन बताया। सेकंड चीज है एक्सपेरिमेंट कोचेस के साथ म्यूजिकल चेयर वाला मामला चल रहा है। जो सैलरीज कोच वुमेन्स टीम के कोच को दी जा रही है, वो अगर मैं बता दूं तो आप लोग वीडियो बंद ही कर देंगे, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। वो एक एज ए पार्ट टाइम ही लिया गया पूरे टाइम तक, फुल टाइम हेड कोच अपॉइंट करने की किसी ने सोची नहीं। उसके अलावा देखो, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 11, 12, 14, 15 प्लेयर की कहानी नहीं है। उसके अलावा जो स्क्वाड्स में प्लेयर है, अभी भी बहुत बड़ा वुमेन्स फुटबॉल में एक मेजर इशू है। क्लब लॉबी सिलेक्शन कोटा जो है, वो बहुत मेजर इश्यूज हैं। इस टीम में कुछ प्लेयर हैं जो ऑन फॉर्म डिजर्व भी नहीं करते टीम में रहना। उनका क्लब रेलीगेट हुआ है, फिर भी वो टीम में रहे, खेले नहीं और वो टीम में रहे, उन्होंने टीम स्पॉट्स मिली है। उसके अलावा स्काउटिंग जो है वुमेन्स फुटबॉल में, इन जनरल मैं बता रहा हूँ, सीनियर लेवल पे नहीं, रिकमेंडेशन पे चलती है। टीम मैनेजर कॉल करता है सामने वाले क्लब के टीम मैनेजर को या उनके कोच को, उनसे पूछता है प्लेयर के बारे में, कौन सा प्लेयर अच्छा है, कौन सा बुरा है। इंस्टेड ऑफ डूइंग अ प्रॉपर स्काउटिंग, वॉचिंग IWL, IWL2, ये सब करने के बजाय अभी तक स्काउटिंग टेलीफोनिक वे में ही एएफएफ के अंदर चल रही है। आप देखो, अब इसके बाद एएफएफ के हाथ में भी एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगी है, और इंडियन फुटबॉल के हाथ में वो वर्ल्ड कप ड्रीम ऑन मेरिट पाने का। क्या करना चाहिए, ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। 7 जुलाई आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ऑलरेडी हो चुकी है, और मार्च में आपके पास एशिया कप है। लेस देन 1 साल भी नहीं है आपके पास। देखोगे अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और आपके पास मार्च, 7वें महीने में तो आपके आज से 6 महीने बचे हैं आपके पास। 6 महीने में अब एआईएफएफ को क्या करना चाहिए कि ये लड़कियां
उन जब मार्च में डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया जाएं, बेस्ट पॉसिबल शेप में हो उस वर्ल्ड कप क्वालिफायर ड्रीम के लिए ट्राई करने के लिए। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूं कि वर्ल्ड कप ड्रीम अचीव करने के लिए, एटलीस्ट ट्राई करने के लिए कॉम्पिटिटिव तो हो। वुमेन्स फुटबॉल में एक चीज होती आई है, जो गैप है टीम्स, टॉप टीम्स के बीच में, टायर्स के बीच में, वो बहुत ह्यूज है। जो आपकी टॉप टायर टीम्स हैं जो वर्ल्ड कप खेलती हैं उनके बीच में, और रिमेनिंग टीम्स ऑफ टायर 1 के बीच में गैप है। फिर टायर 1 से टायर 2 के में बहुत ज्यादा गैप है। आपको एक और चीज बता दूं, इस एशिया कप में जहां 12 टीमें खेलने वाली हैं, 4 टीमें आपकी ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुकी थी, वो बाय वर्च्यू ऑफ उनकी रैंकिंग, कोई चैंपियन है, कोई होस्ट है, वो चीज। वो 4 टीमें शायद आपको वर्ल्ड कप में भी डायरेक्ट जाते हुए दिखें। वो है ऑस्ट्रेलिया होस्ट, चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान। ये 4 टीमें हैं। इसके बाद की जो बची हुई टीमें हैं, जिसमें बांग्लादेश, फिलीपींस, वियतनाम, इंडिया, चाइनीज टेपे, नॉर्थ कोरिया, उज्बेकिस्तान, मे बी नॉर्थ कोरिया भी आप टायर 1 टीमों में ही रखोगे। वो शायद ऑस्ट्रेलिया, चाइना, साउथ कोरिया के बराबर, जापान के बराबर है। और बाकी सब टीमों में अगर दिन अच्छा हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, तो इंडियन टीम उनको टक्कर दे सकती है। आपको क्या चाहिए कि आपको अपने ग्रुप में 3rd फिनिश करना है, बेयर मिनिमम बता रहा हूं। कम गोल्स खाने हैं अगेंस्ट टॉप टीम, जो आपकी टॉप 2 टीमें हैं। अगर आप 3rd भी आते हो, क्वार्टर फाइनल आप जाते हो, अगर आप क्वार्टर फाइनल हारते भी हो, उसके बाद प्लेऑफ का मौका है, और एक प्लेऑफ में अगर आप पेनल्टीज तक भी मैच लेके जाते हो और जीतते हो, आप सीधे वर्ल्ड कप जा सकते हो। एक बहुत मुश्किल रास्ता है, पर उस ये सबसे बेयर मिनिमम बताया मैंने। अच्छी बात तो यह है कि आप टॉप 2 में आ जाओ, आप डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल जाओ, आप क्वार्टर फाइनल से जीत के सेमीफाइनल जाओ। बट आपको पता है कि वो गैप जो इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम और बाकी टीमों में है, वो आने वाले 6 महीनों में कवर करना मुश्किल है। बट जो इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, नॉर्थ कोरिया के अलावा जो बची हुई टीमें हैं, जो आखिर के 2 या 3 स्पॉट्स बच जाते हैं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के, वो ग्रैब किए जा सकते हैं अगर एक प्रॉपर प्लानिंग की जाए। अब मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए एएफएफ को आने वाले 6 महीने में, क्योंकि एएफएफ को जितनी इंपॉर्टेंस वुमेन्स टीम को देते हैं, उससे कई गुना इंपॉर्टेंस उनको वुमेन्स टीम को इस टाइम पे देना चाहिए। तो पहला स्टेप उनको लेना चाहिए कि फुल टाइम स्टाफ, पार्ट टाइमर स्टाफ की जरूरत नहीं है जिसको वुमेन्स टीम के साथ काम करना है। फुल टाइम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका होना चाहिए, फुल टाइम स्टाफ आपको लाना चाहिए। सेकंड चीज, जब स्टाफ पे हम बने हुए हैं, आपको एक अच्छा काम किया है क्रिस्पिन छेत्री, प्रिविया पीवी ने, बट अब जो आगे का टास्क है उनके बकेट से बाहर है। आपको एक एक्सपीरियंस, एक यंग वुमेन्स फुटबॉल की कोच चाहिए, जिस कोच ने पहले एशिया कप खेला है एज अ हेड कोच किसी टीम के साथ, या क्वालिफाई किया है, प्लस वर्ल्ड कप खेला हो, या वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में लेटर स्टेज तक जाने का एक्सपीरियंस हो। तो आपको ऐसा कोच लेके आना पड़ेगा। प्रिया पीवी एंड क्रिस्पिन छेत्री, दे कैन कंटिन्यू एज असिस्टेंट कोचेस, बट आपको एक टॉप क्वालिटी कोच चाहिए वुमेन्स फुटबॉल का। चाहे वो कोच आप यूएस से लेके आओ, चाहे कोच आप ऑस्ट्रेलिया से लेके आओ, चाहे कोच जापान, साउथ कोरिया कहीं से लेके आओ, पर जितना इंपॉर्टेंट आप मेंस फुटबॉल टीम के हेड कोच को दे रहे हो, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको इस वुमेन्स टीम के हेड कोच को इस टाइम पे देनी चाहिए। पर क्राइटेरिया जो मैंने बताया, ऐसे नहीं रैंडमली किसी को आप पिक कर लो, आपको ये क्राइटेरिया होना चाहिए। एशिया कप खेला हुआ कोच एज अ हेड कोच, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेला हुआ या अच्छा किया हुआ, या वर्ल्ड कप में खेला हुआ कोच, जो यंग हो, जो इस टीम को सूट करता हो, वो कोच आपको लाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3rd चीज जो बताने वाला हूं, आपको IWL जो आपके कैलेंडर में 25 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, वो उसको आपको प्रीपोन करके जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। चाहे आपको अपनी स्टेट एसोसिएशन का लड़ाई करनी पड़े कि उनकी लीग्स को पोस्टपोन करे, पर आपको IWL पहले करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काफी सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि 6 महीने का कैंप दीजिए, 8 महीने का कैंप दीजिए। कैंप से बात नहीं बनेगी। ये स्टोरी बैक इन 2009 हमने देखी बॉब हॉटन के साथ, जब इंडियन टीम 2 या 3 साल तक कैंप में थी एशिया कप प्रिपरेशन के लिए, और परफॉर्मेंस बिल्कुल आई नहीं। जो कॉम्पिटिटिव फुटबॉल है ना, उसका एज आप कभी भी ट्रेनिंग कैंप को नहीं दे सकते। IWL का स्टैंडर्ड काफी अच्छा है। आप IWL को प्रीपोन करिए, जितना जल्दी हो सके IWL करिए। आपके ISL आई लीग पे तो वैसे ही डाउट्स हैं। अगर आपको IWL एंड ऑफ अगस्त भी करनी पड़े, टीम्स को लास्ट मोमेंट रेडी भी करना पड़े, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में अगर IWL करते हो, आप IWL कीजिए। साथ में इंटरनेशनल ब्रेक जब होते हैं वुमेन्स फुटबॉल के, आप इंटरनेशनल ब्रेक कीजिए, एंड वहां पे आप इंटरनेशनल फ्रेंडली खेलते रहिए उन टीम्स के अगेंस्ट जो आपसे हायर क्वालिटी में है, या यूरोप से, एशिया, जहां से भी, पर उनसे हायर क्वालिटी वाली टीम के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा। एंड साथ में लेट IWL रन पैरेलली
जब इंटरनेशनल ब्रेक नहीं रहा उस टाइम पे दिसंबर, मिड दिसंबर तक या एंड ऑफ दिसंबर तक भी आप IWL चलने दीजिए। इन लड़कियों के पास कॉम्पिटिटिव फुटबॉल होगा, क्लब फुटबॉल होगा, वहीं से लड़कियां अभी प्रॉपर प्लेयर बनी है, ना कि कैंप में रखे। एंड उसके बाद जैन फर्स्ट वीक में आप अपना कैंप चालू कीजिए। ये कंट्रोवर्शियल है, काफी लोगों को लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, बट रीजन है उसके पीछे। जैन में आप इंडिया में कैंप चालू कीजिए, 4 वीक्स का कैंप आप इंडिया में कीजिए। आपको अगर उसमें आपको टीम्स भी नहीं मिल रही वुमेन्स टीम जैसे वर्ल्ड वाइड होता है, आप इंडिया में अगर बैंगलोर में कैंप करते हो, BFC के अंडर-16 अंडर-17 टीम से खेल सकते हो मेंस टीम से। आप पंजाब के अंडर-16 अंडर-17 मेंस टीम से, दे आर बेस्ट इन द बिजनेस इन इंडिया, उनके अगेंस्ट खेल सकते हो। आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी उनके अगेंस्ट। जैन में आप पूरे टाइम इंडिया में कैंप कीजिए। एंड ये है मेरी डिमांड जो AIFF को फुलफिल करनी चाहिए। फेब में यूरोप जाने की जरूरत नहीं, ऑस्ट्रेलिया में होना है एशिया कप। 1 फेब को आप ऑस्ट्रेलिया निकल जाइए, वहीं आप अपना पूरा 1 महीने का कैंप ऑस्ट्रेलिया में कीजिए। आपको क्लाइमेटाइज होने में हेल्प मिलेगा, प्लस काफी सारी टीमें अर्ली ट्रैवल करेंगी ऑस्ट्रेलिया इसी काम के लिए जिसके लिए इंडिया जाएगी। वहां पे आप उनके अगेंस्ट फ्रेंडली अरेंज कर सकते हो। प्लस ऑस्ट्रेलिया में वुमेन्स फुटबॉल पॉपुलर, आपको क्लब्स टीम भी वहां मिल जाएंगी। इंस्टेड ऑफ पैसा हियर एंड देयर 8 महीने का कैंप करने का, आपको IWL पे फोकस करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके आपको IWL चालू करनी चाहिए, बिकॉज कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कॉम्पिटिटिव फुटबॉल का। कॉम्पिटिटिव फुटबॉल बहुत 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 जरूरी है प्लेयर्स के डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि यहां पे भी जो आपकी टीम खेली है वो एक IWL के सीजन से आए, उसके बाद कैंप में गए और उसके बाद उन्होंने ये थाईलैंड को मैच हराया है। इसलिए IWL AIFF की प्रायोरिटी आज से ही ये होनी चाहिए कि सबसे पहले एक अच्छा हेड कोच ढूंढे हम, जैसे मेंस का आप ढूंढ रहे हो, बाय द वे इंस्टाग्राम पे भी आपने पोस्ट डाली, वैसे ही वुमेन्स का एक अच्छा हेड कोच ढूंढे। साथ में IWL जितना जल्दी हो सके उसको स्टार्ट करें, ताकि प्लेयर का सिलेक्शन फॉर्म पे हो, रेपुटेशन पे नहीं। और जो हेड कोच आपका आ रहा है उसको बोलिए कि आप IWL का मैच जितने हो सके लाइव स्टेडियम से देखिए, और फाइनल टीम जो भी आप 40-50 प्लेयर की सेलेक्ट करोगे इंडियन कैंप के लिए, 4 वीक्स के कैंप के लिए, उस बेसिस पे आप उस 4 वीक के बाद और एंड ड्यूरिंग द IWL ऑल्सो आपको मल्टीपल फ्रेंडलीज खेलने को मिल सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल ब्रेक में मैचेस करते हो तो आपके पास बाय द टाइम जब जैन में आप कैंप चालू करते हो तो 40 प्लेयर्स का कोर होगा जिसके साथ आप काम कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, 35 प्लेयर का कोर कर सकते हो। एंड 1 महीने का कैंप करके आप ऑस्ट्रेलिया, आप 30 खिलाड़ियों को या 28 खिलाड़ियों को आप ऑस्ट्रेलिया लेके जाइए एंड वहां पे आप 1 महीना कंडीशनिंग कैंप करिए, आपको क्लाइमेटाइज होने का मौका मिलेगा। प्लस जो टीमें जल्दी आ रही हैं अगेंस्ट फ्रेंडली करिए। आई थिंक मुझे ये लगता है कि ये बेस्ट पॉसिबल प्लान है करंट सिचुएशन को देखते हुए कि हमारी फुटबॉल कहां पे जा रही है। AIFF को ये मौका मिस नहीं करना है। अगर आप इस टाइम पे ये चीज नहीं करते, इन लड़कियों को बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं देते, तो वो उनका फेलियर नहीं होगा, AIFF का फेलियर होगा। और हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने जिन लड़कियों ने इतनी मेहनत से अपना एक ड्रीम जीने का हक पाया था, वो ड्रीम आप कहीं उस पर मिट्टी या पानी ना डाल दो। इसलिए आपको जो भी मैंने बोला, ये तो मेरे सजेशन है यार, आपके पास तो टेक्निकल टीम है, आप उनको बैठ के बेस्ट पॉसिबल सजेशन निकालिए। दिस कुड बी अ वन प्लान, देयर कुड बी अनदर प्लान, बट इसके पीछे 8-9 महीने का कैंप नहीं है कि आप इसके प्रिपरेशन के लिए लंबा कैंप कीजिए। बिकॉज वो कैंप वाली स्टोरी पहले बॉब हॉटन के जमाने में और पहले भी हमने देखी है कि 3-3, 4-4 महीने का कैंप होता है। कॉम्पिटिटिव फुटबॉल के बराबर डेवलपमेंट के लिए, प्रिपरेशन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये सब AIFF को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम इंडियन फुटबॉल में वही है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आने वाले 1 हफ्ते में होने वाली है। अभी इस कमेटी को अगर इलेक्शंस के लिए बोल दिया जाता है, तब कब इलेक्शंस होंगे, कब मास्टर राइट एग्रीमेंट साइन होगा, कब बजट आएगा और कब नया हेड कोच आएगा, किसी को पता नहीं। बट ये लड़कियां जो हमारी यंग लड़कियां हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करी है इस ड्रीम को अचीव करने के लिए, उनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा दरकिनार है। इसलिए आपके AIFF के खुद के फ्यूचर में क्वेश्चन मार्क है। बट IWL तो आप अभी भी अनाउंस कर सकते हो कि हम उसको प्रीपोन करके अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक, जब भी आपको अपने स्टेक होल्डर साथ बैठ के आप जितना जल्दी हो सके IWL स्टार्ट कीजिए। शायद ही ये इन लड़कियों को वहाँ पे कुछ कॉम्पिटिटिव फुटबॉल मिले और वो जाके बेस्ट पॉसिबल शेप में हो उस एशिया कप के लिए, जिस एशिया कप में आपको ओलंपिक्स, LA ओलंपिक्स का टिकट मिल सकता है। उसी एशिया कप में आपको ब्राजील 2027, ब्राजील द मक्का ऑफ फुटबॉल, जाने का FIFA वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल सकता है। इससे क्लोज शायद इंडिया कभी ना वर्ल्ड कप की आई थी, ना कभी आएगी ऑन मेरिट।
हमने खेला जरूर है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, और वुमेन्स में भी मेंस में भी, पर बाय वर्च्यू ऑफ होस्ट आज तक क्वालिफाई हमने नहीं किया। शायद इतना क्लोज आप 1950 में आए थे जब आप सेलेक्ट हो गए थे फीफा मेंस वर्ल्ड कप के लिए ऑटोमेटिकली, बिकॉज एशिया में टीमें विड्रॉ कर दी थी, फिर इंडिया ने खेला नहीं, वो अलग कहानी है। और एक बार और आप क्लोज आए थे, बिबियानो की टीम क्वार्टर फाइनल पहुंची थी, इंडिया अंडर 16 मेंस टीम, वहां पे अगर मैच जीत जाते वो क्वार्टर फाइनल तो शायद आप फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप बाय मेरिट चले जाते। इन 2 मौकों के अलावा आज तक इंडियन फुटबॉल वर्ल्ड कप की कभी इतना क्लोज नहीं आया जितना क्लोज अभी खड़ा है। सारा इकोसिस्टम, स्टेक होल्डर को जरूरत है कि साथ मिलके इस वर्ल्ड कप के सपने को इन लड़कियों का पूरा करें, उनको फुल सपोर्ट करें। अगर आपके पास भी कोई प्लान हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए नीचे कि आपको क्या लगता है, व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल प्लान फॉर इंडियन वुमेन्स टीम प्रिपरेशन ऑफ AFC एशियन वुमेन्स कप 2027 इन ऑस्ट्रेलिया।